अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। जब दिल खुश हो तो अच्छे काम करने को भी दिल चाहता है। तो आइए आज एक अच्छा काम करते हैं। तो सबसे अच्छा काम मेरे लिए मेरी गार्डनिंग है। तो आज के अच्छे दिन के लिए एक अच्छा सा प्लांट जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। इस अच्छे प्लांट का नाम है डिफिनबाकिया। एक साल के अंदर मैंने इसकी केयर के बारे में क्या क्या सीखा वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो स्टे विद मी। सर्दी शुरू होने से पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। इसके बच्चों को मतलब इसके पप्स को किस तरह अलहदा किया जाए और इसकी क्या क्या केयर होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सर्दी के दिन आए तो इसकी ग्रोथ रुकने लगी, इसके पत्ते ढीले होने लगे और गलने लगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पौधे के बारे में। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि इसकी गर्मी के दिनों में केयर कैसी होनी चाहिए और सर्दी के दिनों में कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कोई भी बॉटनी का कोर्स या एग्रीकल्चर का कोर्स या कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ गार्डनिंग का। बस जो मेरे साथ होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लास्ट मैंने जब इसकी वीडियो बनाई थी तब भी पौधे की ग्रोथ अच्छी थी और आज देखिए कितनी ही अच्छी हो गई है। इस पौधे की एज करीब 2 या 2.5 साल तो होगी ही। इसके कितने सारे पप्स मैंने अलहदा किए। इसके ऑलरेडी 5 पप्स मैं अलहदा कर चुका हूँ जो कि मैंने सेल आउट भी कर दिए। और आज मई का महीना है और इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और साथ में और भी 2 पप्स आ गए हैं। अब ये भी शिफ्ट करने के काबिल हो गए हैं, मतलब इनको सेपरेट कर लिया जाए। लेकिन इनको सेपरेट किस तरह करेंगे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं करने वाले। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। डिफिनबाकिया एक परमानेंट पौधा है, कई सालों तक आपके पास रहता है, लेकिन इसकी लिटिल बिट केयर भी करनी पड़ती है साथ साथ। इसकी अच्छी केयर के लिए यही है कि इसको ज़्यादा पानी ना दिया जाए और इसको ना ही कंप्लीट इंडोर रखा जाए और ना ही डायरेक्ट धूप में। ये शेडी एरिया का पौधा है जो कि इंडोर भी रह सकता है अगर इसको ब्राइट लाइट दी जाए, मतलब ज़्यादा देर के लिए लाइट ट्यूब लाइट की रोशनी इसके ऊपर ऑन रखी जाए तो भी ये सर्वाइव करता है। लेकिन कंप्लीट इंडोर डार्क एरिया में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए इसकी ग्रोथ स्टेबल तो रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ रुकने लगेगी और पौधा गल जाएगा। पूरे साल भर में इसकी ग्रोथ होती है ज़्यादातर गर्मी के दिनों में। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है तो इसके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो जाते हैं और कोई भी पत्ता देखने पर ख़राब नहीं लगता। हर पत्ता चाहे वो ओल्ड हो या फिर न्यू हो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और शाइन भी करता है और गलता भी नहीं है। इसको आप आउटडोर रख सकते हैं लेकिन शेडी एरिया में जहाँ डायरेक्ट इसके ऊपर धूप ना पड़े। जब इसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ने लगेगी तो इसके पत्तों का कलर फेड पड़ने लगेगा, मतलब पत्तों का रंग फीका फीका सा हो जाएगा क्योंकि सूरज की हीट इसको अच्छी नहीं लगेगी। इसकी ग्रोथ के लिए यही बेस्ट है कि इसको शेडी एरिया में रखा जाए और परमानेंट शेडी एरिया में ही रखा जाए। जैसे ही बरसात के दिन शुरू होते हैं तो इसकी ग्रोथ और भी बढ़ने लगती है क्योंकि ऐसे मौसम में रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज़ रहता है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना गुजरता है तो इसकी ग्रोथ रुकने लगती है। इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगते हैं, लेकिन डायरेक्ट मुरझाते नहीं हैं। सबसे पहले उनका एजिस एरिया पीला होना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पत्ता ही गलना शुरू हो जाता है। हम समझते हैं शायद ओवर वाटरिंग की वजह से हो रहा है या रूट बाउंडिंग की वजह से हो रहा है या खाद कम या ज़्यादा देने की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ ये मौसम की वजह से ही स्ट्रेस में आता है। सर्दी के दिनों में ये कंप्लीट स्ट्रेस में होता है, चाहे तो इसको इंडोर रखें या फिर आउटडोर रखें। इसके पत्ते जो पुराने पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाते हैं, पूरे का पूरा पत्ता ही गल जाता है और समटाइम तो इनकी ब्रांचेस भी गलना शुरू हो जाती हैं ट्रंक से भी। तो ऐसे स्टेज पर इसको बहुत ही कम पानी देना पड़ता है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तभी पानी दें। तो जब भी इनके पत्ते पीले होना शुरू हों, गलना शुरू हों, तो आप उन पत्तों को रिमूव कर दें, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और पूरा पौधा ही इसी तरह गल सकता है। और जैसे ही फरवरी के बाद मार्च का महीना शुरू होता है तो इसकी नई ग्रोथ भी आना शुरू हो जाती है। नए नए पफ्स भी निकलते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से बच्चे भी निकलते हैं। इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है और इन बच्चों को मतलब इनके पफ्स को सेपरेट भी किया जा सकता है। पूरी गर्मियाँ इनका ग्रोथ सीजन रहता है, जब मर्जी इनके बच्चों को निकालिए और अलग कर सकते हैं। बस इस वीडियो में यही आपको बताना था कि इसकी ग्रोथ सर्दी के दिनों में रुक जाती है, गर्मी के दिनों में शुरू हो जाती है। सर्दी के दिनों में अगर इसको फुल धूप में भी रख दिया जाए तो भी इसके पत्ते गल जाते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडक होती है रात के टाइम। इनके ऊपर धुंध पड़ने की वजह से, ओस पड़ने की वजह से भी पत्ते गल जाते हैं। अगर आप इस पौधे को कंप्लीट इंडोर रखना चाहते हैं तो इसको ब्राइट लाइट दीजिए। जो ट्यूबलाइट आपके रूम में लगी हुई है या जो भी लाइट लगी हुई है मिनिमम 15 घंटे इसके ऊपर ऑन रहे तो इसकी ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज इसकी ग्रोथ रुकने लगेगी और पौधा गल जाएगा। होपफुली आपको इस प्यारे से पौधे की केयर के बारे में भी पता चल गया होगा। लेकिन ये बात याद रखिए, ये जहरीला पौधा है। इसके पत्तों का अगर लिक्विड आपके हाथों को लग जाता है तो अगर कोई मेंटेनेंस का काम आपने करना हो तो बाद में हाथों को अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कीजिए।
नहीं तो इसका जहर आपके मुंह में जाने की वजह से बड़े आदमी की मतलब जो मेच्योर इंसान है 15 मिनट के अंदर उसकी जान जा सकती है। और अगर छोटा बच्चा इसके लिक्विड को मतलब इसके पत्ते को मुंह में डाल लेता है तो 5 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। जिन चीज़ों के अंदर ज़्यादा खूबसूरती हो उनका ख़तरा भी तो होता है, इसलिए ख़तरा और खूबसूरती दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।